क्या आप जानते हैं कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी प्रतिभा और मेहनत पर नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके पर भी निर्भर करती है? डॉक्टर कैरोल डवेक की किताब द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस हमें ये सिखाती है कि हमारा माइंडसेट यानी हमारी सोच हमारी जिंदगी और सफलता को कैसे बदल सकता है। आज हम इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखेंगे और ये जानेंगे कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। इसके साथ हम असल जिंदगी के उदाहरणों से ये समझेंगे कि बदलाव कैसे मुमकिन है। ड्वेक हमें बताती हैं कि दो प्रकार के माइंडसेट होते हैं। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये सोचते हैं कि उनकी क्षमताएं और उनकी बुद्धिमत्ता जन्म से तय हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। उदाहरण, मुझे गणित कभी नहीं आएगा या मैं तो हमेशा फेल हो जाता हूँ। ऐसे लोग चुनौतियों से डरते हैं और असफलता को अपनी सीमाओं का प्रमाण मानते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए, नेहा नाम की एक लड़की है जो मानती है कि वह अच्छे अंक कभी नहीं ला सकती। हर बार जब परीक्षा में कम अंक आते हैं तो वह और निराश हो जाती है। लेकिन उसकी दोस्त रीना, जो ग्रोथ माइंडसेट रखती है, उसे समझाती है कि लगातार अभ्यास से वह सुधार कर सकती है। नेहा ने ये बात मानी और अगले साल उसने अपनी मेहनत से टॉप किया। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, प्रयास और सीखने से हर क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण, अगर मैं प्रयास करूं तो मैं सीख सकता हूं। ऐसे लोग असफलताओं को सीखने का मौका मानते हैं। सोचिए, विराट कोहली का सफर। एक समय ऐसा था जब उनके खेल पर सवाल उठे, लेकिन उन्होंने हर आलोचना को खेल को सुधारने का मौका बनाया। आज वह दुनिया के सबसे सफल क्रिकेटरों में से एक हैं। हमारी सोच का तरीका हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एक, फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानना। जब टॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने में असफल हुए तो उन्होंने कहा, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। ये ग्रोथ माइंडसेट का सबसे अच्छा उदाहरण है। दो, ओपरा विनफ्री, जिन्हें आज एक ग्लोबल आइकॉन माना जाता है। करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें टीवी से निकाल दिया गया था क्योंकि वे कैमरा फ्रेंडली नहीं मानी गईं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने ग्रोथ माइंडसेट के साथ उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया और आज वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं। तीन, रिलेशनशिप्स में माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं रिश्ते कभी नहीं बदलते, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि समझदारी और संवाद से हर रिश्ता सुधर सकता है। सोचिए, अगर हर असफलता के बाद हम हार मान लेते तो क्या सचमुच हम जीवन में आगे बढ़ पाते? ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब सवाल ये है कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें। आइए कुछ आसान स्टेप्स देखते हैं। एक, चैलेंजेस को गले लगाएं। हर मुश्किल को एक मौके की तरह देखें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए कौशल को सीखने में असफल होते हैं तो इसे सीखने के लिए एक और मौका लें। जैसे एक पर्वतारोही हर पहाड़ को एक उपलब्धि मानता है। दो, एफर्ट की सराहना करें, केवल परिणाम को नहीं बल्कि प्रयास को महत्व दें। उदाहरण, अगर एक छात्र दिन रात पढ़ाई करता है और धीरे धीरे सुधार करता है तो यह ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा संकेत है। तीन, क्रिटिसिज्म को स्वीकार करें। आलोचना से घबराने की बजाय उसे सुधारने का अवसर मानें। जैसे एक लेखक अपने लेखन में सुधार करता है जब वह अपने पाठकों की आलोचना को सकारात्मक रूप से लेता है। चार, असफलताओं को अपनाएं। हर असफलता को सीखने का एक कदम मानें। जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में सफलता का असली राज हमारी सोच है। जब आप चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का हर पहलू बेहतर बना सकते हैं। आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा? हमें कमेंट करके बताएं।